बहुत ही सुंदर प्रस्तुति अभी आपने देवी दुर्गा सांस्कृतिक दल उर्नी के कलाकार द्वारा प्रस्तुत की गई देखी। अब हम अगले प्रस्तुति के लिए आमंत्रित कर रहे हैं मुनसेल कल्चर एसोसिएशन काजा के कलाकारों को। यह नृत्य महिलाओं द्वारा स्पीति घाटी में शुभ अवसर पर व खुशी के मौके पर प्रस्तुत किया जाता है। यह नृत्य मुख्य अतिथि व सभी दर्शकों को उनके अच्छे स्वास्थ्य व लंबे जीवन के लिए समर्पित है और इस नृत्य में केवल महिलाएं ही भाग लेती हैं।
सुंदर प्रस्तुति काजा के कल्चर एसोसिएशन द्वारा। मेरा विनम्र निवेदन है प्रधान सचिव जनजातीय विकास एवं राजस्व श्री ओंकार शर्मा जी से संबोधन के लिए। सर्वप्रथम भगवान किन्नर कैलाश, माता कोठी और किन्नौर के सभी देवताओं के चरणों में शत शत नमन। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय ठाकुर श्री जयराम जी, सूरत नेगी जी उपाध्यक्ष फॉरेस्ट कॉरपोरेशन, भूतपूर्व विधायक तेजवंत नेगी जी, डिप्टी कमिश्नर आबिद हुसैन जी, हमारे एसपी साहब रतनलाल जी, यहाँ पे उपस्थित समस्त अधिकारीगण, पंचायती राज संस्थाओं के सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न क्षेत्रों से, ट्राइबल क्षेत्रों से आए सभी प्रतिभागीगण, किन्नौर के देवी देवता स्वरूप भाइयों और बहनों व पत्रकार मित्रों, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अपनी तरफ से, जनजातीय विकास विभाग की तरफ से, क्योंकि मैं यहाँ का उपायुक्त भी रह चुका हूँ, किन्नौर के समस्त वासियों की तरफ से, चंबा के, लाहौल स्पीति सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। माननीय महोदय, ये एक विशेष प्रयास जो है आपके दिशा निर्देश अनुसार हुआ है। हिमाचल प्रदेश जो है अपने गोल्डन जुबली मना रहा है, अपने अस्तित्व की गोल्डन जुबली मना रहा है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने सभी हम सबको दिशा निर्देश दिए थे कि हर विभाग जो है गोल्डन जुबली के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में विशेष कार्यक्रम करवाएगा। उसी कड़ी में ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, हमने भारत सरकार से, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से ये मामला उठाया और आज़ादी के जो महोत्सव है, 75वीं जो महोत्सव है, उसके उपलक्ष्य में ये हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस वीक को 15 नवंबर से लेकर के 22 नवंबर तक ट्राइबल आइकॉनिक वीक के नाम पे भी मनाया जा रहा है। बिरसा मुंडा जो है एक बहुत ही ट्राइबल लीडर हुए, जो कि झारखंड से बिलोंग करते थे। उनकी जो पुण्यतिथि है उसके उपलक्ष्य में ये वीक मनाया जा रहा है। यहाँ पे इस कड़ी में जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर, हिमाचल प्रदेश सरकार, स्थानीय प्रशासन की संयुक्त तत्वाधान द्वारा एक क्राफ्ट मेला और ट्राइबल फेस्टिवल का जो आयोजन किया जा रहा है, इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को बताना चाहता हूँ कि सभी ट्राइबल क्षेत्रों से, हमारे 5 ITDP के क्षेत्र हैं, ये किन्नौर का, काजा, लाहौल और भरमौर और पांगी के भी लोग जो हैं क्राफ्ट मेले में आए हैं और इस डांस फेस्टिवल में भाग ले रहे हैं। और ये एक इस कड़ी के माध्यम से, जहां एक तरफ लोग जो है हमारे हिमाचल के गोल्डन जुबली को सेलिब्रेट करेंगे, अमृत महोत्सव जो है 75वां आज़ादी का, उसको भी मनाएंगे, तथा जनजातीय हमारे जितने भी उत्पाद हैं उसको देश विदेश में भी एक ख्याति प्राप्त होगी। जिस प्रकार के पत्रकार बंधु इसकी जिस प्रकार से सोशल मीडिया में इसका प्रचार प्रसार होगा, उसके माध्यम से हमारे कितने क्राफ्ट जो है कितने विकसित हैं ट्राइबल क्षेत्र में, और डांस जो है विशेष करके बहुत ही लोकप्रिय है। मैं चंबा जिला का रहने वाला हूँ। लाहौल स्पीति में हमने पिछले साल इसी वर्ष जो है एक वहाँ पे ट्राइबल एक स्नो फेस्टिवल पहली बार प्रारंभ किया। और किन्नौर के भी लोग, मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बताना चाहता हूं, वैसे तो आपने अभी काजा की भी प्रस्तुति देखी, लाहौल के भी आप लोगों ने देखा, पांगी भरमौर के लोग भी हैं, लेकिन मैं एक बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं कि सबसे कलरफुल जो लोग हैं और जो प्रस्तुतियां होती हैं और एक माहौल होता है, वो सबसे ज्यादा किन्नौर का है। इसमें मुझे कहने में कोई भी अतिशयोक्ति नहीं है।
मान्यवर महोदय, आपने अभी करोड़ों रुपए के जो है शिलान्यास और उद्घाटन किए हैं। किन्नौर के लोग बहुत ही मेहनती हैं। इसका साक्षी में बना था जब 2000 में जब फ्लड आया था और किन्नौर जिले के सभी के जितने भी पुल झूले हैं सब बह गए थे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से यहाँ पे हम उतरे थे और तब हमने देखा था कि किन्नौर के लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने आगंतुकों के प्रति, अपने जो जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उनके प्रति किस प्रकार का आदर भाव होता है। आपको छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और राज्यपाल भी हेलीकॉप्टर से रैकी की थी और विधानसभा में ये कहा गया था कि लगभग 4 वर्ष लगेंगे किन्नौर को सड़क से मार्ग से जुड़ने के लिए। लेकिन आप सब लोगों के सहयोग से, हमारे तत्कालीन जितने भी अधिकारी कर्मचारी स्थानीय लोग थे, हमने 6 महीने में इसको बसेबल बना दिया था। और लोगों ने उस समय, एक मैं एग्जाम्पल देना चाहता हूं कि जो नमक की थैली उस समय 1 रुपए 10 पैसे में बिकती थी, उसकी कीमत 65 रुपए हो गई थी, क्योंकि लोगों को लगता था कि शायद बाद में नमक आएगा नहीं आएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जो नमक जैसी चीज जिसकी होर्डिंग आप नहीं करते हैं, उसका भी दाम इतना बढ़ गया था। उस समय में जिन लोगों के पास 1 साल का भी राशन था, वो भी 10 साल का 5 साल का सोच करके होर्डिंग करते थे। उसके बावजूद किन्नौर के लोगों ने, जो बाहर की लेबर आई थी और बीआरओ ग्रुप के लोग थे, उनके लिए खाना बना के लाते थे। ये दर्शाता है कि इस कष्ट के समय में भी किन्नौर के लोग किस प्रकार से आगे आके काम करते हैं। बहुत सारे जनजातीय विकास में बहुत सारे कार्यक्रम हो चल रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय की दिशा निर्देश में। और हम अभी देख रहे थे हेलीकॉप्टर से भी आपका छोटा खंबा, बड़ा खंबा, जितने भी क्षेत्र हैं सारे के सारे सड़कों से जुड़ गए हैं। और आप जिस प्रकार से कार्य कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि किन्नौर की जो इकोनॉमी है और लाहौल स्पीति की प्रदेश की सभी में से जो पर कैपिटा इनकम है सबसे ज्यादा है। और ये किन्नौर के और हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं इनका सबका धन्यवाद करना चाहता हूं। समय का अभाव है। मैं अपनी तरफ से एक बार जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, स्थानीय लोगों का, सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस मेले को, इसको आयोजन को सफल बनाने में आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देना चाहता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय। मेरा निवेदन है हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष श्री सूरत नेगी से कि वे आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व अन्य गणमान्य व्यक्तियों का यहाँ स्वागत करें, अभिनंदन करें। हिमाचल प्रदेश के यशस्वी, ईमानदार, दूरदर्शी मुख्यमंत्री श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी, प्रदेश में सीनियर आईएएस आदरणीय ओंकार, डिप्टी कमिश्नर किन्नौर आबिद हुसैन जी, एसपी अशोक जी, जिला परिषद के चेयरमैन निहाल जी, पार्टी के सम्मानीय जिला अध्यक्ष संजीव हारा जी, अन्य यहाँ पर मंच पर उपस्थित सभी पार्टी के मंडल अध्यक्ष, बीडीसीज के चेयरमैन, अन्य ऑफिसर साहिबान, आज के इस 5 दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता एवं क्राफ्ट मेले के अवसर पर जिला किन्नौर में आने पर मैं श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस बात के लिए धन्यवादी हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने चुनाव के समय में इसी मन से कहा था कि मैं इसी महीने दोबारा से किन्नौर आऊंगा और किन्नौर के जो विकास के कार्य है उनको गति देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। इसलिए आज के अवसर पर हम सभी के लिए किन्नौर के विकास के कार्यों के लिए जहां 23 शिलान्यास हुए हैं, उसके साथ साथ 8 उद्घाटन हुए हैं। ये हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। सुबह से कार्यक्रम यहां चल रहे हैं।
मैं ज्यादा लंबा भाषण नहीं दूंगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि श्रद्धेय जयराम ठाकुर जी के आशीर्वाद से जिला किन्नौर के अंदर पिछले 4 वर्षों में हमने समान रूप से योजनाबद्ध तरीके से किन्नौर का विकास करने का प्रयास किया है और आने वाले समय के अंदर भी जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का किन्नौर के प्रति आशीर्वाद है, हम किन्नौर को एक योजनाबद्ध तरीके से एक नया किन्नौर बनाना चाहते हैं। स्वर्गीय ठाकुर साहब नेगी के सपनों का किन्नौर बनाना चाहते हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि उस सपने को यदि कोई साकार कर सकता है तो श्रद्धेय ठाकुर जयराम जी कर सकते हैं, मैं पूरे दावे से कह सकता हूं। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने वादा को निभाया, लेकिन साथ में उन्होंने कहा था कि एमपी साहब को भी लेकर आएंगे। उस वादा को हम नहीं निभा पाए, इस बात का हमें खेद है और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं खेद प्रकट करना चाहता हूं कि आपने विकास की नई गाथा किन्नौर के अंदर लिखा, कोई कसर नहीं रखा, लेकिन कहीं ना कहीं सिंपैथी वेव जो है विकास के ऊपर भारी पड़ गया। उसके कारण हम वो काम नहीं कर पाए, आपको लीड नहीं दे पाए। लेकिन मैं आश्वासन देना चाहता हूं कि 2022 के अंदर जिला किन्नौर आपको विधायक बनाकर देगा, यह मैं आपको आश्वासन देना चाहता हूं। और किन्नौर की जनता आपके साथ है, किन्नौर की जनता आपसे प्रेम करती है, आपके साथ है और हर तरह से आने वाले समय के अंदर आपके साथ पूरा किन्नौर है, यह मैं बताना चाहता हूं। मैंने बहुत सारे डिमांड जिला किन्नौर के भिन्न भिन्न स्थानों से कार्यकर्ताओं ने जो दिए वो आपके समक्ष रखना मैं चाह रहा था, लेकिन आपने कहा कि आने वाले समय के अंदर दोबारा से कोई बड़ा कार्यक्रम करेंगे। उस कार्यक्रम में जो है, जो भी किन्नौर की समस्याएं घोषणाओं का विषय है, उसमें हम करेंगे। उसके बावजूद कुछ महत्वपूर्ण घोषणाएं हैं, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि ये बहुत जरूरी है। पहला, भावानगर के अंदर सीएससी है और बहुत सारा एरिया कवर करता है। रामपुर वहां से 50 किलोमीटर है, रिकांगपिओ में भी 50 किलोमीटर है, इसलिए वहां स्पेशलिस्टों की बहुत जरूरी है। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि उसको सिविल हॉस्पिटल बनाया जाए ताकि वहां की समस्याओं का समाधान हो जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, आईपीएच के 2 डिवीजन हैं, लेकिन कल्पा पीओ डिवीजन के अंदर 2 सिर्फ सब डिवीजन है। एक सांगला वैली में सब डिवीजन की बहुत जरूरत है, वहां के लोगों को बहुत समस्या का सामना करना पड़ रहा है। और इसके साथ साथ जिला किन्नौर पॉपुलेशन की दृष्टि से पहले यहाँ डिप्टी कमिश्नर ही होते थे और आज भी डिप्टी कमिश्नर है, उनके साथ एसी है, लेकिन एडीएम की हमें बहुत जरूरत है। मेरा अनुरोध है कि आप इसकी ओर भी ध्यान देंगे। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण है कि पहले नेशनल हाईवे वांगतू तक हुआ करता था, आज वांगतू से कल्पा तक हो गया है। इसलिए मेरा अनुरोध है आपसे कि एक सब डिवीजन की हमें बहुत जरूरत है। रिकांगपिओ में एक सब डिवीजन खोला जाए, ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण किन्नौर के विकास की दृष्टि से है। एक थानंग सुंगरा पंचायत में पशु औषधालय डिस्पेंसरी की बहुत जरूरत है, वो लगभग 3 पंचायतों को इसका लाभ मिलने वाला है। इसलिए आपसे अनुरोध है कि इसका भी आप घोषणा करने की कृपा करें। शोभरारंग शौंग पंचायत का पार्ट है, स्वर्गीय ठाकुर सैनिक जी का गांव है और उसके साथ साथ एक ब्रुआ पंचायत भी पड़ता है। इस क्षेत्र के लोग हेल्थ की दृष्टि से, स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत समस्या का सामना कर रहे हैं। इसलिए आपसे अनुरोध है कि शोभरानंग शौंग पंचायत का पार्ट है, वहां पीएचसी खोलने की कृपा करें ताकि उस क्षेत्र को बहुत लाभ इसके कारण मिलने वाला है। एक और अंतिम बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिला किन्नौर के अंदर
आईपीएच के 2 डिवीजन है, पीडब्ल्यूडी के भी 2 डिवीजन है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का आज एक ही डिवीजन है और आज कंडे में भी बिजली पहुंच गई है और बहुत समस्या का सामना हमको करना पड़ रहा है। मेरा अनुरोध है, भावानगर में इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी के पास है, तो भावानगर में जो है डिवीजन खोलने का आपसे अनुरोध करते हैं। इसलिए इतना ही आपके सामने अनुरोध रखते हुए आने वाले समय के अंदर जिस तरह आपने कहा है कि आने दोबारा आप किन्नौर आएंगे, उस समय जो बची हुई समस्याएं हैं उसका आप समाधान करेंगे। इतना ही मैं आपके सामने विषय रखते हुए एक बार पुनः आप किन्नौर आए, बहुत कम समय में 3 बार किन्नौर आए, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद। धन्यवाद महोदय। हिमाचल प्रदेश वन विकास निगम के उपाध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय और यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। साथ ही जिले की कुछ मांगे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष रखी। मेरा विनम्र निवेदन है आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर जी से कि हम सभी का मार्गदर्शन व आशीर्वचन देने के लिए। आज इस राज्य स्तरीय जनजातीय नृत्य प्रतियोगिता और क्राफ्ट मेला के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश फॉरेस्ट कॉरपोरेशन के वाइस चेयरमैन श्री सूरत नेगी जी, पूर्व में इस विधानसभा क्षेत्र के विधायक रहे भाई तेजवंत सिंह नेगी जी, हमारे बीच में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और रेवेन्यू के साथ साथ में इनके पास ट्राइबल का भी महकमा है श्री ओंकार शर्मा जी, जिला परिषद के अध्यक्ष श्री निहाल चारस जी, किनफेड के अध्यक्ष श्री दौलत नेगी जी, पार्टी के हमारे जिला के अध्यक्ष श्री संजीव हारा जी, जिला के महामंत्री श्री यशवंत जी चंद्रपाल जी, एमडी एचपीएमसी श्री राजेश्वर गोयल जी, डिप्टी कमिश्नर किन्नौर श्री आबेद जी, पुलिस अधीक्षक श्री अशोक रतन जी, पंचायत समिति कल्पा पूर्णिचार के अध्यक्ष श्री गंगाराम जी, श्रीमती इंदु किरण जी, श्रीमती राजवंती जी, पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री परविंदर नेगी जी, संजय नेगी जी, सुभाष नेगी जी, महिला मोर्चा की अध्यक्षा रवीना जी, पंचायती राज संस्थाओं के सभी चुने हुए प्रतिनिधि, यहाँ हमारे बीच में अन्य सभी महानुभाव और इस मेले में विशेष तौर से इस आयोजन को सफल करने के लिए आए सभी हमारे कलाकार, पत्रकार मित्रों, भाई और बहनों, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि भारत की आजादी के 75 वर्ष पूरे होने के बाद जहां हम पूरे देश भर में अमृत महोत्सव के रूप में इसको मना रहे हैं,
वहां यहाँ हमारे लिए ये भी एक खुशी की बात है कि हिमाचल प्रदेश के पूर्ण राजत्व के यानी कि स्टेटहुड के भी 50 वर्ष पूरे हुए हैं और 50 वर्ष पूर्ण होने पर स्वर्ण जयंती का कार्यक्रम हमारे हिमाचल प्रदेश में चल रहे हैं। और जिस तरह से इन दोनों कार्यक्रमों को जोड़ करके इस विशेष कार्यक्रम का आयोजन यहां पर किया गया, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इस आयोजन के लिए विशेष तौर से जो प्रयत्न हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू और ट्राइबल के श्री ओंकार शर्मा जी ने किए, उनको भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। पहले मुझे लग रहा था शायद ये कार्यक्रम हम हर साल मनाते हैं, फिर बाद में मालूम पड़ा कि नहीं, ये कार्यक्रम विशेष आयोजन के रूप में इस बार बना रही है। और मैं इस बात के लिए भी मुझे प्रसन्नता है कि इस आयोजन के लिए जहां आजादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्ष के और हिमाचल प्रदेश के स्टेटहुड के 50वें वर्ष यानी कि स्वर्ण जयंती के इस अवसर पर जो ट्राइबल नृत्य का यहां पर आयोजन किया जा रहा है, विशेष तौर से उस आयोजन के लिए भारत सरकार द्वारा जो है वो 30 लाख रुपए का यहां पर हमको सहयोग दिया गया है। उसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूं, केंद्र सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूं। मुझे जानकारी मिली कि किन्नौर के हमारे जिला के प्रशासन के द्वारा यहां पर ये 5 दिवसीय क्राफ्ट मेले का आयोजन 20 तारीख से आज से 24 तारीख तक होगा। और यहां पर मैं जब इस परिसर में जब आया तो मैंने बहुत सारे यहां पर जो यहां हमारे जो परंपरागत ढंग से क्राफ्ट मेले के लिए जो स्टॉल लगे हैं वो बहुत ही सुंदर है। और मुझे उम्मीद है कि इसके माध्यम से बहुत ऐसी चीजें जो व्यापार की दृष्टि से भी और व्यापार के साथ साथ में उनको एक्सपोजर जो है वो मार्केट में मिला और मार्केट में एक्सपोजर मिलने के बाद आने वाले समय में उसके लिए अच्छी कीमत भी मिले, इन सारी संभावनाओं की मुझे लगता है कि ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से गुंजाइश निकल आएगी। और मुझे ये भी बताया गया कि यहां पर सांस्कृतिक प्रतियोगिता के लिए 8 नृत्य दल यहां पर आए हैं, जिसमें चंबा का, पांगी का, भरमौर का, कांगड़ा का, जिला के जो बड़ा बंगाल है वहां का गद्दी नृत्य, लाहौल स्पीति का और किन्नौर का तो हमने देखा यहाँ पर जो कार्यक्रम अभी संपन्न हुआ। और इसी तरह से किन्नौर जिला के कल्पा, निचार, पूह उपमंडल के नृत्य दल भी इसमें भाग ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि निश्चित रूप से यहाँ के सांस्कृतिक दल जहां भी जाते हैं, किन्नौर के तो खास तौर से, वो अपनी एक पहचान बनाने में वो सफल होते हैं। मैं कह रहा था कि हमारी बड़ी बड़ी सभाएं होती, राजनीतिक सभाएं होती हैं, तो राजनीतिक सभाओं में फोटो किन्नौर वालों का लगता है, क्योंकि वो अलग परिधान के साथ, परिवेश के साथ जो है वो आते हैं और जो कैमरे वाला जो है उसी फोटो को जो है उनके जो नाटी को, उनकी टोपी और उनका जो पहनावा होता है वो विशेष दिखता है, अलग से दिखता है। कई बार तो कई लोग हमारे साथी जो है वो बहुत ज्यादा ये भी बोल देते हैं कि फोटो तो इनके ही लगता है, बोलते हैं, आते हम भी हैं। तो ये सचमुच में एक जो यहाँ के परिधान की एक बहुत बड़ी विशेषता है जो किसी को भी आकर्षित करता है और आकर्षित करके उसकी तारीफ करने के लिए विवश करता है, उसको छापने के लिए विवश करता है और उस
दृष्टि से मैं समझता हूं कि किन्नौर की एक संस्कृति की एक अलग पहचान जिस प्रकार से बनाई है, उस पहचान को आप लोगों ने कायम रखा है, उसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। मैं यहां देख रहा था हथकरघा, हस्तशिल्प उत्पादों के साथ साथ में धातु कला, आभूषण, बुनाई, कढ़ाई, कास्ट कला, थनका पेंटिंग, ये सारी चीजें यहां पर इस मेले के दौरान जो है आपको यहां पर देखने को मिल रही है। एक अलग तरह का ये प्रयास है और इस प्रयास को मुझे लगता है कि आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि किन्नौर जिला, जहां आना जाना कठिन, मुश्किल, रहना मुश्किल, लेकिन उसके बावजूद भी विकास की दृष्टि से लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। और आज मैं इस बात को मैं कह सकता हूं कि किन्नौर के अधिकांश गांव को जो है मूलभूत सुविधाएं जो भी है उनको पहुंचाने में सफल हुए। हर गांव में पानी की व्यवस्था, हर गांव में बिजली की व्यवस्था और लगभग हर गांव में सड़क पहुंचाने में भी सफलता मिल रही है। और मुझे लगता है शायद कुछ ही गांव ऐसे छूट गए होंगे जहां सड़क की सुविधा की अभी तक थोड़ी कमी महसूस करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे पूरा भरोसा है कि निश्चित रूप से आने वाले समय में किन्नौर जिला का हर गांव सड़क से भी जुड़ेगा, बिजली से तो जुड़ा है, पानी से भी जुड़ेगा। और मूलभूत समस्या प्रमुख रूप से यही होती है। स्वास्थ्य की सुविधाएं यहां बेहतर करने की कोशिशें की हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम आगे बढ़े हैं और यहां सबसे पहले तो मुझे लगता है कि मेरी बात अधूरी रह जाएगी, जहां पूरे कोविड के इस दौर में पूरे दुनिया में वैक्सीन का अभियान चला है और पूरे दुनिया में भी भारत जो है वो वैक्सीन लगाने वाला सबसे बड़ा पहले स्थान पर है। 100 करोड़ डोजेस का आंकड़ा हम पार कर चुके हैं देश भर में। और वहां हिमाचल प्रदेश में भी मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पहली डोज पूरे देश भर में पूरी करने वाला हिमाचल पहला राज्य बना है और उसमें आप सबका बहुत बड़ा सहयोग। और यही नहीं, यहाँ के सभी डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, कोरोना वॉरियर जितने भी हमारे हैं, यहाँ का प्रशासन, सबको मैं बधाई देता हूं इस बात के लिए भी कि दूसरी डोज की अगर बात आई, दूसरी डोज की भी, सेकंड डोज की भी, तो किन्नौर पूरे प्रदेश भर में 12 जिलों में पहला जिला है जिस जिले ने सबसे पहले सेकंड डोज का टारगेट भी अचीव किया। हम इस बात का उदाहरण देते हैं दूसरे जिलों में जाकर के। आज हम लगभग 80% का सेकंड डोज का दौर भी पूरा कर चुके हैं। देखिए, किन्नौर का उदाहरण इसलिए देने का मन करता है क्योंकि किन्नौर में भौगोलिक परिस्थितियां बाकी जिलों की तुलना में बहुत कठिन है। कठिन परिस्थितियों में रह करके भी आपने इस काम को पूरा किया, तो स्वाभाविक रूप से आप साधुवाद के पात्र हैं। मैं आप सबका आभार भी व्यक्त करता हूं, आप सबको बहुत बहुत बधाई भी देता हूं। ठाकुर सेन नेगी जी जो विधानसभा के अध्यक्ष रहे और हिमाचल प्रदेश में उनका एक नाम है, एक पहचान है। आज उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने का अवसर प्राप्त हुआ और जिस दिन इस मूर्ति की स्थापना हुई, इस स्टैचू, इसको जहां पर इसकी स्थापना हुई, तो उस दिन भी हम आए थे। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ट्राइबल का दर्जा दिलाने के लिए उनकी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही। किन्नौर के लोगों को आगे का रास्ता बताना और आप लोगों को नहीं, पूरे प्रदेश के लिए एक अलग तरह से काम करते हुए उन्होंने अपनी एक अलग छवि बनाई थी। ईमानदारी के साथ, समय के पाबंद होकर के, अनुशासित जीवन में रह करके उन्हें इस प्रकार से काम किया। और आज उनके छोटी सी जो है वो जीवन की कुछ चीजों को जानने का मौका भी मिला, जो वहां पर उनकी यादगार में बनाया गया है।
जहां स्टैच्यू है उसके नीचे। और उसी प्रकार से मैं यहां पर इस बात को भी मैं देख रहा हूं, जो म्यूजियम में उनकी यादें यहां पर रखी गई है, उसमें और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। प्रदेश भर में उनका जाना होता था, मिलना होता था। अगर उनका संकलन और भी किया जा सके और भी हम प्रयास करें तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी जिन चीजों को वहां रख करके उनके कंट्रीब्यूशन के, उनके योगदान को हम स्मरण कर सकते हैं। तो जिस जिला प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करे कि भी उनके योगदान की दृष्टि से और भी कुछ चीजें जो की जा सकती है, प्रदेश के केंद्र के दायित्व पर केंद्र के साथ जो है वो एक नहीं अनेकों बार अपनी बात को कहने के लिए वरिष्ठ नेताओं के बीच में गए हैं। तो इसलिए उनकी यादगार में बहुत सारी चीजों को यहाँ पर जोड़ा जा सकता है इस म्यूजियम में, जो आज जिसकी आज शुरुआत की गई। तो मैं समझता हूं कि वो एक अच्छा एक योगदान उस दृष्टि से रहेगा। किन्नौर जिला कल्पा का पूरे देश भर में इसलिए भी एक अलग पहचान है कि श्याम शरण नेगी जी सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत के प्रथम मतदाता का गौरव उनको प्राप्त है। और जब भी कोई मतदान होता है तो मतदान करने के साथ हमेशा उनका जिक्र हमेशा होता है, चाहे वो पंचायत का मतदान क्यों ना हो, चाहे वो विधानसभा का क्यों ना हो, चाहे लोकसभा का क्यों ना हो। वो स्वस्थ रहे, मैं उनकी दीर्घायु की कामना करता हूं। और ऐसी सारी चीजों के कारण जो है इस किन्नौर की एक अलग पहचान है। यहाँ का खान पान, यहाँ का ये सारी विशेषताएं हैं जो हम आज यहाँ पर आपके बीच में यहाँ जिन चीजों का आनंद ले रहे थे। जहां तक बात रहती है और सारी चीजों की, मैं उन सारी चीजों में आज जाना भी नहीं चाहता। मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं, आप सबका सहयोग हमको मिलता है, लेकिन कई बार थोड़ा ऐसा महसूस करता है कि जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता है। कभी पता नहीं क्यों छोड़ जाते हैं आप लोग, और हर बार छोड़ना ये उचित नहीं है। अब बात गई है पुराने की, लेकिन आगे की सोचिए। आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में ये किन्नौर आगे बढ़े, साथ चलकर हम काम कर सकें, विकास कर सकें किन्नौर का, इसके लिए आप सबके सहयोग की आवश्यकता है। जब हमारा कार्यक्रम होता तो बड़ी संख्या में लोग आ जाते हैं। ये आपकी खासियत भी है, ये विशेषता भी है। लेकिन बाद में जब अलग से स्कीम बढ़ाते हैं, अपनी स्कीम अलग से बनाते हैं, करना क्या है। लेकिन एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है, वो सबका अपना अपना अधिकार है। लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं कि किन्नौर का जीवन, किन्नौर के लोग जिस परिस्थितियों के दौर में से गुजरे हुए लोग हैं, हम भी वैसे ही आप सबके बीच में से हैं, एक तरह के जो ऐसे दौर में से, कठिन दौर में से गुजरे हुए लोगों में से। इसलिए हमारी कुछ समानताएं हैं, हमारी कुछ बहुत सारी चीजें ऐसी है जो मिलती हैं। यहाँ की संस्कृति, यहाँ का जीवन हमको एक नहीं अनेक मामलों में नजदीक लाता है। लेकिन नजदीक लाने के बावजूद भी ये फासला थोड़ा सा रह जाता है, इस फासले को कम करिए। मैं आज कोई राजनीतिक मंच के माध्यम से कोई बात नहीं कह रहा हूं, और मैं इस बात को पक्की बात कह सकता हूं, ये पहाड़ चढ़ने वाला उतरने वाला मुख्यमंत्री आपके सामने है, जैसे आप चढ़ते हैं उतरते हैं। इसलिए आपकी समस्याओं को हमसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता, ये मैं पक्की बात कह सकता हूं। और आपके क्षेत्र के विकास के लिए कोई नहीं कर सकता है इससे ज्यादा। आज भी मैं देख रहा हूं यहां पर विभिन्न योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन हुआ है। मैं देख रहा था वो कागज पता नहीं
कुल मिलाकर के आपके इस विधानसभा क्षेत्र में आज 8 उद्घाटन हुए और 23 शिलान्यास के कार्यक्रम हुए हैं। अगर इन सबको मिलाकर के अगर जोड़ किया तो लगभग ये आंकड़ा जो है 80 करोड़ रुपए के लगभग बनता है, जो ये दीवार पर टंगी हुई पट्टिकाएं आप देखिए। और इससे पहले भी मैं पिछली बार जब आना था, मुझे शायद उस दिन मेरा आना नहीं हो पाया था, उस दिन भी उद्घाटन किए थे, कोड ऑफ कंडक्ट लगे था। हाँ, उस दिन हाँ कोड ऑफ कंडक्ट लगे था। आज उस काम को पूरा किया हमने, ये उस कमी को पूरा किया। हमारे साथी कहते हैं, कई बार कुछ लोग कहते हैं कि काम नहीं हुआ। आज हम शिलान्यास के 23 कार्यक्रम कर रहे हैं और शिलान्यास के 23 हमने कार्यक्रम जिनके लिए हमने लगभग 64 करोड़ के लगभग जो है हमने राशि दी है। ये वो योजना है जो विशुद्ध भारतीय जनता पार्टी की हमारी सरकार के दौरान जो है बनाई गई, बना करके इनको जो है काम के लिए आज शुरुआत करने के लिए हमने यहां पर इसका शिलान्यास किया है। और इसके अतिरिक्त जो उद्घाटन किए उनमें से भी अधिकांश योजनाएं वो योजना है जो हमारी सरकार के समय में शुरू हुई है। तो इसलिए इन बातों को भी मुझे लगता है कि थोड़ा स्मरण करना चाहिए। और आज के इस कार्यक्रम में मैं जरूर मैं कहना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार इस बात के लिए वचनबद्ध है कि जो खास तौर से जहां विकास की जरूरत ज्यादा है, जहां कम काम हुआ है, जहां का जीवन अभी भी कठिन है, उस क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाए। अगर प्राथमिकता की दृष्टि से अगर हम उन सारी चीजों को देखें तो मेरा मानना है कि उसमें यही जिले आते हैं जो ट्राइबल के हैं। ट्राइबल इसलिए कहते हैं जहां अभी तक पिछड़ापन है, जहां अभी तक काम करने की जरूरत ज्यादा है। और इसलिए हम सारी चीजों को हम करेंगे भी। और आने वाले समय में आपके बीच में जब आना होगा तो और भी बातों का जिक्र करने के लिए हम आपके बीच में पहुंचेंगे। यहां आज समय की भी कमी है, उसके बाद हमको भी मंडी पहुंचना है, तो इसलिए बहुत लंबी बात नहीं मैं आज कहूंगा। 3-4 चीजों का यहां पर जिक्र किया गया है, जिसमें एक जो है वो थानंग में जो पशु औषधालय खोलने की बात कही गई है, वेटनरी डिस्पेंसरी खोलने के लिए सुंगरा ग्राम पंचायत में। तो मैं इस पशु औषधालय खोलने की यहां पर आपके इस कार्यक्रम में, आज के इस कार्यक्रम में यहां पर विधिवत घोषणा करता हूं, इसको हम करेंगे। इसके अतिरिक्त एक और बात कही है, जो ये शौंग जो है, मैं जो पीएससी खोलने की बात, शोभरानंद, तो यहां पर पीएससी खोलने की बात कही गई है। और पीएससी खोलने की बात बताया गया है कि वहां 15 किलोमीटर का फासला पड़ता है एक पीएससी और दूसरी पीएससी के बीच में। लेकिन ट्राइबल का इलाका है, कठिन इलाका है, भौगोलिक परिस्थितियां कठिन होने के बाद मैं इस पीएससी को भी स्वीकृत करता हूं। आपको ये पीएससी खोल करके दे दी जाएगी, ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। एक और यहां पर एक बात कही गई है कि भावानगर में हमारी सीएचसी है, और भावानगर की सीएचसी को इसका दर्जा बढ़ा करके इसको सिविल हॉस्पिटल करने की बात कही गई है। और मैं इस बात से सहमत भी हूं, क्योंकि वहां बड़ा इलाका है, पॉपुलेशन भी है और डिस्टेंस भी। पीछे जब दो घटनाएं हुई थी, एक घटना के दौरान जो है मुझे वहां तक आने का अवसर भी मिला था, और जिसमें शायद 28 लोगों का जीवन चला गया। नुगलसरी की बात कर रहे थे। और ऐसी घटना आपके किन्नौर में जब होती है तो बहुत हृदय विदारक होती है। दोनों घटनाएं जो हुई, चाहे वो
दूसरी घटना हुई थी हमारे क्या नाम था, बटसेरी में। दोनों घटनाओं पर जो है हमें प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी का फोन आया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पार्टी के जगत प्रकाश नड्डा जी का भी फोन आया था। अब आप अंदाजा लगाइए, किन्नौर में घटना होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, और संवेदना ही व्यक्त नहीं, मदद के लिए जो चाहिए वो हमें बताइए, जो हम क्या कर सकते हैं। हमारे गृह मंत्री, हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, सब लोगों ने जो जितना भी हो सकता था, लेकिन फिर भी घटनाएं जो घटित हुई जिसके कारण बहुत सारे लोगों की 2 जगह जान गई है, उनके प्रति मैं संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। और जहां आपके इस हॉस्पिटल की जो CHC भावानगर को जो है सिविल हॉस्पिटल बनाने की बात जो है, इसको मैं स्वीकार करता हूं, इसको मंजूर करता हूं और ये बना दिया जाएगा। एक और स्कूल जो है वो राजकीय उच्च पाठशाला पानवी, और मुझे मालूम नहीं है, ये बता तो रहे हैं कि 20 किलोमीटर है। किन्नौर के लोग सच बोलता है ऐसा मैं मानता हूं। 20 किलोमीटर लिखा, शायद 20 किलोमीटर होंगे भी। तो इसलिए इस राजकीय उच्च पाठशाला पानवी को भी अपग्रेड करके मैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल करने की यहां पर घोषणा करता हूं, ताकि आपको वहां के लोगों को जो सुविधा मिल सके। एक और थोड़ी सी बात कही है कि पटवा सर्कल कानन को तहसील पूछ से बदल करके मूरंग तहसील में डाला जाए। ये मुझे लगा छोटा सा, आप प्रपोजल भेजें, प्रपोजल भेज करके इसको पूरा कर लेंगे, क्योंकि उनको आने जाने की दृष्टि से सुविधाजनक यही रहता है। तो ये बाकी सारी चीजों को लेकर के जहां बात कही गई है, एक तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के डिवीजन की बात कही गई है। एक डिवीजन आपके यहां पर है, पू में है, पीओ में है, और दूसरे डिवीजन की बात की मैंने। इसके लिए पूरी जस्टिफिकेशन के लिए मैंने कहा है कि मैं पूरी जस्टिफिकेशन इसकी मांगूंगा, और जैसे ही वो जस्टिफिकेशन की पूरी डिटेल आएगी कि कौन कौन से सब डिवीजन यहाँ आपके यहाँ पर पीओ में रहेंगे, कौन कौन से सब डिवीजन उसमें आ सकते हैं, इसकी जस्टिफिकेशन आते ही इसको हम पूरा करने की हम दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। और जैसी प्रपोजल हमारे पास आती है, और इसी प्रकार से एक जल शक्ति का हमारा जो सब डिवीजन सांगला खोलने के लिए, इसके लिए भी मैं आप सबके बीच में यही कहता हूं कि इसकी प्रपोजल, क्योंकि यहीं पर बात कही गई है मेरे सामने ये, और सब डिवीजन सांगला खोलने के लिए जो बात कही गई है, इसको भी मैं पूरी प्रपोजल मांग करके जो IPH डिपार्टमेंट के जो जल शक्ति विभाग के जो अधिकारी हैं, इसकी प्रपोजल हमको बना करके हमको दे दें, ताकि इसको हम पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ सकें, क्योंकि ये 2 प्रपोजल हमारे लिए जरूरी है। एक और चीज मैं जो है आपके बीच में यहां जरूर कहना चाहता हूं कि यहां बताया गया है कि जिला में एक ही विधानसभा क्षेत्र और एक ही जिला, उस दृष्टि से बहुत अच्छा भी लगता है कि एक ही जिला एक विधानसभा क्षेत्र, लेकिन उसके बावजूद यहां पर एक पद जो है और यहां पर जोड़ने के लिए बात कही गई है। AC to DC का पद तो है यहां पर, लेकिन ADM की आवश्यकता यहां पर बताई गई है, और ADM यहां होना चाहिए ताकि 2 लोग मिलकर के जो है वो पूरे इस डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से एक जिला कठिन है। इन दोनों जिलों में इन दोनों अधिकारियों की यहां पर जो है एक जिस जिले में इस तरह की आवश्यकता लगती है, तो मैं आपके बीच में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपके लिए एक जो प्रपोजल जो आपने यहां पर हमारे सामने सबमिट किया है कि ADM का पद जो है सृजित करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर, तो एक पद ADM का हम आने वाले समय में बहुत जल्दी आपको सृजित करके देंगे, ताकि आप सबको जो है कामकाज की दृष्टि से बहुत बड़ी उसमें मदद मिल सके। इसके बाद फिर हम बजट सत्र के पश्चात आपके बीच में जब आएंगे, तो ये जो 2 प्रपोजल का जिक्र किया है,
जिनका मैंने जिक्र किया आप सबके बीच में, ये प्रपोजल तब तक हमारे बीच में आ जाएंगी, सारी आ जाएंगी, तब इस पर हम आगे बढ़ करके काम करेंगे। इतना मैं कहना चाहता हूं। और आज के इस कार्यक्रम में एक बार फिर से, जहां आजादी के 75 वर्ष बीतने के बाद हम पूरे देश भर में अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और वहीं पर हमने इस बात को भी सुनिश्चित किया कि हिमाचल प्रदेश के 50 वर्ष जो है पूर्ण राजत्व के जो हुए हैं, उसके लिए हम हिमाचल प्रदेश में जो है वो गोल्डन जुबली के रूप में मनाएंगे। हमने कार्यक्रम बहुत सारे बनाए थे, लेकिन कोविड के कारण और बीच में ये चुनाव का दौर आ गया, उपचुनाव का दौर आ गया, जिसके कारण हमको वो कार्यक्रम स्थगित करने पड़े। लेकिन उसके बावजूद भी आने वाले समय में कुछ कार्यक्रम और भी अभी होंगे, उसकी दृष्टि से जो भी कार्यक्रम होंगे वो हम करेंगे। आज विशेष तौर से राज्य स्तरीय नृत्य प्रतियोगिता और इस क्राफ्ट मेला के इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और कुछ दिनों के बाद, 1 महीने के बाद, हमारा सरकार का भी, हिमाचल प्रदेश सरकार के भी 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने जा रहा है, और उसके साथ साथ में नया वर्ष भी शुरू होने वाला है। नए वर्ष की भी मैं आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि ये किन्नौर डिस्ट्रिक्ट अपने विकास की राह पर जिस प्रकार से गति के साथ आगे बढ़ रहा है, उसी गति को और तेज बढ़ा करके हम इस क्षेत्र के विकास के लिए और योगदान दे सके, उसके लिए हम सब मिलकर के काम करेंगे। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय हिमाचल। धन्यवाद महोदय, हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए। महोदय, जिले में JSW द्वारा CSR के तहत 6 बॉक्सिंग जो प्रशिक्षण केंद्र है खोले गए हैं, तथा आज जिले के बॉक्सर राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसी ही 2 प्रतिभाएं हमारे पास आज यहाँ हैं, जिन्हें हम चाहते हैं कि आप अपने कर कमलों द्वारा उन्हें सम्मानित करें। प्रथम है स्नेहा कुमारी, जिन्होंने हाल ही में एशियन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो दुबई में खेली गई थी, यहाँ इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। मेरा निवेदन है श्याम रतन जी, जो कि स्नेहा के कोच है, वे भी मंच पर आए। श्याम रतन जी जो स्नेहा के कोच है, वो भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से नगद पुरस्कार प्राप्त करें। दीपिका, जिन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है इलाइट नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो कि हाल ही में हिसार में खेली गई थी, वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय से पुरस्कार प्राप्त करें, नगद पुरस्कार है। और इनके जो कोच है उपेंद्र सिंह, उनसे भी निवेदन है कि वे भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से यहाँ पुरस्कार प्राप्त करें। धन्यवाद महोदय। यहाँ अभी ये कार्यक्रम अभी जारी रहेगा। आप सभी के लिए यहाँ लंच का भी प्रबंध किया गया है, करके जाएं। और यहाँ अभी जो ये नृत्य प्रतियोगिता है, ये भी अभी जारी रहेगी।